वी आर बैक समहाउ ट्राइंग। एनीवे, मैं जानती हूँ कि आप बेयर कर रहे हैं और विल ट्राई टू बी ऑन टाइम। हम चाहे लेट हो रहे हैं लेकिन हम जो हमारा रैप अप टाइम रहेगा वो सेम रहेगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों का लव एंड कोऑपरेशन की वजह से वी आर मूविंग अहेड। और ये वचन जो पिछले 15 डेज या मोर देन दैट अप्रोक्सीमेटली 15 डेज से होली स्पिरिट इस वर्स को इम्प्रेस कर रहे मेरे हार्ट पर। और मैं एक्चुअली स्पीकिंग देखा जाए तो मैं दो वचन जो परमेश्वर ने दिए उसी पे मनन कर रही थी। एक ये वचन है और दूसरा वचन है कि इफिसियों, वो दोनों मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका वर्स 18। सब पवित्र लोगों के साथ 17-18 दोनों, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है जिसके ऊपर मैं पिछले काफी टाइम से मनन कर रही थी और मैं आपके साथ थोड़े से शब्दों में कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले कमिंग इनटू द टॉपिक ऑफ लव, एक बहुत ही बाइबल, मसीह, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम सब इन एक जो शब्द जो बाइबल का सबसे केंद्र में आता है वो है परमेश्वर का प्रेम या लव। और ग्रीक में ये 4 वर्ड्स जो यूज हुए हैं बाइबल के अंदर, ये अलग बात है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमेशा लव वर्ड ही यूज हुआ है, लेकिन जब न्यू टेस्टमेंट में ग्रीक में 4 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है अलग अलग स्थानों पर। जैसे कि 4 वर्ड्स जो आ रहे हैं वो फिलिया, इरोज, storge and agape. I'm repeating, philia, eros, storge, agape. बहुत कम शब्दों में मैं आपके साथ इस बात को थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन देने के पर्पस से, फिलिया जो वर्ड मतलब ग्रीक में जो न्यू टेस्टमेंट लिखा गया है उसके अंदर एक प्रेम के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो अलग है, कहीं फिलिया, कहीं इरोज, कहीं स्टॉच, कहीं अगापे। लेकिन इंग्लिश में जो शब्दों की अपनी सीमा होने की वजह से, वोकैबुलरी की अपनी लिमिटेशन की वजह से, मोस्टली पूरी बाइबल में जहां भी प्रेम शब्द आया वहां पर लव करके ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन यदि हम शब्दों को देखें, फिलिया ये जनरली अफेक्शन, मतलब कि कोई किसी के अंदर कोई बात पसंद आती है, जनरली ये फ्रेंड्स के लिए हो सकता है। और जैसे होता है कि फ्रेंड्स में कोई बातें हमारी आपस में मैच करती हैं, हमारा टेस्ट, हमारा माइंडसेट, हमारा सोचने का ढंग या हमारे इंटरेस्ट, हमारे कोई भी कारण होता है जिसकी वजह से हम कनेक्ट होते हैं और हम एक दूसरे के लिए अफेक्शनेट होते हैं, यानी कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करना पसंद करते हैं। और ऐसी सारी बातें आती हैं जिसके अंदर आप अफेक्शन, या हिंदी में तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन अफेक्शन यानी कि एक झुकाव, एक लगाव महसूस करते हैं। नेक्स्ट कम्स इरोस, जिसमें आता है ये स्ट्रॉन्ग लव का वर्ड है। eros is a word which is linked to very strong passion, and sometimes it can be referring to, कभी कभी ये एक romantic love या husband wife का love हो सकता है, या strong passion, समटाइम्स लस्ट भी। ये इस तरह के मतलब जहां पर एक कहना चाहिए कि दो ऑपोजिट सेक्स के बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट लव, जिसके अंदर ये इरोज शब्द का इस्तेमाल होता है। स्टॉर्च, ये भी लव जो है, स्टॉर्ज, STORGE, ये जो शब्द आ रहा है फिर से ग्रीक में, ये भी फिलिया के जैसा है, जिसमें जनरली पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच में, माता पिता और बच्चों के प्रेम
के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कि काफी हद तक माता पिता अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कहना चाहिए रिटर्न्स या रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट करते हुए अपने बच्चों के लिए जो वो लव या प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं। ये अलग अलग शब्द का इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में, ये सारे शब्द लव के नाम से ही आ रहे हैं। लेकिन लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज अगापे, जो आप बहुत अच्छी तरह से काफी सुने होंगे, AGAPE, अगापे। ये प्रेम बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में आ रहा है। ये लव ऑफ गॉड फॉर मैन, ये लव ऑफ गॉड फॉर मैन। ये विषय मैं सोचती हूँ होली स्पिरिट हमें चाहते हैं कि हम इस विषय पे बात करें। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से तो नहीं बता सकती, लेकिन ये मेरे हार्ट में इंप्रेस हो रहा था कि नाउ दिस टाइम हैज कम, जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, पहचानते हैं, वर्षों से संदेश सुन रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम पे गीत सुनते हैं, परमेश्वर के प्रेम के गीत गाते हैं, परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम बात करते हैं, गवाही देते हैं। बहुत इस विषय पर हमारे पास चर्चा है, लेकिन फिर भी होली स्पिरिट कहता है कि वक्त वक्त पर जरूरी है कि तुम इस विषय पर, परमेश्वर ने जो इंसाइट दिया, परमेश्वर की आत्मा जो वचन के खुलने से प्रकाश देती है, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है जो एक नया ताजा प्रेम होता है, जो हमें बार बार रिवाइव करता है। क्योंकि ये जिस समय में मैं और आप रह रहे हैं, वहां पर लगातार इस तरह की बातें होती हैं जहां पर असुरक्षा एक चरम सीमा पर है, जहां पर आप देखते हैं, आप चाहे न्यूज़पेपर्स में देखें या न्यूज चैनल्स में देखें, या आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं या जॉब में जाते हैं, जहां भी देखिए आपको हर जगह पर ऐसा वातावरण जो है वो दिखाई सुनाई देता है, जो असुरक्षा से परिपूर्ण संदेश आपको देता है। जैसे बहुत आम तौर पर लोग बात करते हैं कि देखो अब तो इंसान की उम्र का क्या भरोसा। लोग कहते हैं अरे बच्चों को हम इतना पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन इसका क्या भरोसा, वो हमें क्या देखेंगे, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि देखो आजकल मैरिजेस है, शादी है, लेकिन इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। हमें नहीं पता होता है कि हम जिस मैरिज में हैं, लोग एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं घटनाएं उनके कानों में पड़ती हैं, जहां पर उनके पास ये कारण होता है, जहां पर वो अपने मैरिज में लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे को लेकर असुरक्षा या असुरक्षा की भावना, जहां उन्हें लगता है कि क्या पता किसी चीज, लोग जनरली इस बात पे एंड अप होते हैं कि किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है, हमें कल का भरोसा नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था का कोई भरोसा नहीं है। आज जितना हो सके हमें अपने बैंकों में पैसा सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का क्या भरोसा, हमें नहीं पता सरकार का क्या भरोसा, या हो सकता है हमारे फ्रेंड्स को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर। ये हर एक बात इस बात की ओर इशारा करती है कि एक व्यक्ति के दिल में, सोच में, विचारों में एक गहराई तक असुरक्षा, जहां वो किसी बात पर भरोसा नहीं कर पाते। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई घटना हमारे जीवन में ऐसी हो, या ऐसा कोई संदेश या ऐसा कोई काम हमारे जीवन में हो, या ऐसी कोई बात हमारे जीवन में हो जो हमें दुख या चोट पहुंचाती है, वहां फिर ये असुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा शिकंजा लेकर के एक व्यक्ति को अंदर से जकड़ लेती है। बहुत ही जल्दी आवाज नहीं आ रही है सिस्टर। असुरक्षित हो जाते हैं। ओ, आज अगर मेरे वॉइस नहीं बच्चे आ के रही है आपकी। ऐसे उसका व्यवहार है, तो कल तो क्या ही व्यवहार होगा। आज ये बच्चा 20 साल की उम्र में इस तरह से बात कर रहा है, तो कल के मेरे बुढ़ापे में ये बच्चा क्या करेगा मेरे साथ। आज हम सोचते हैं कि देखो, आज हमारे जो बॉस हैं वो हमारी सैलरी कट कर रहे हैं, कल को हो सकता है वो हमें नौकरी से निकाल दें। आज हो सकता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे इतना प्रेम नहीं करते, कल हो सकता है कि वो पूरी तरह से हमारे घर में बहुत सी अलग परिस्थिति, मतलब ये सारी बातें तुरंत विचारों में एक गढ़ बनाना शुरू हो जाता है। अलग अलग व्यक्ति और पृष्ठभूमि के लिए अलग अलग कहना चाहिए कारण या परिस्थिति हो सकती है। किसी के साथ लगता है अरे मेरे साथ हर बार नुकसान हो रहा है,
हर बार नुकसान, एक भय जो है वो हम, एक बहुत ही प्रिय सिस्टर हैं जो बहुत प्रभु की प्यारी बेटी हैं, वो एक बार मुझसे शेयर कर रही थी, वो मेरे साथ अभी शायद मीटिंग में भी जुड़ी है, आई होप वो माइंड नहीं करेंगी, मैं बहुत जेंटल ढंग से कह रही हूं। उन्होंने कहा कि जब भी मेरे जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू और बड़ा छुटकारा आता है, और जब भी मैं उस बात की गवाही देती हूं, उसके बाद मेरे जीवन में उसका जो छुटकारा होता है उसके विपरीत काम होने लगता है। इसलिए मेरे को अब असुरक्षा लगती है, भय लगता है, कभी कभी गवाही देने से डर लगता है, क्योंकि पिछले जब भी ऐसा हुआ कि मैंने गवाही दी, मुझे उसका रिवर्स इफेक्ट देखने को मिला। ये सारी वो सिचुएशंस हैं। आप यकीन मानिए, यदि आप मन की आंखों से, पवित्र आत्मा की दृष्टि से परमेश्वर की आवाज को सुने, तो आपको ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये एक ऐसा शिकंजा है, एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसा हमारे जीवन को अंदर से, हमारे विचारों को, हमारे मन को, हमारे इनर मैन, हमारे भीतरी मनुष्यत्व तक, गहराई तक असुरक्षा, और एक शिकंजा जिसमें कि हम ऊपर से आराधना भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, वचन भी करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक असुरक्षा हमें अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है। परमेश्वर का वचन, मेरे अनुभव में ऐसा लगता है होली स्पिरिट इस परिस्थिति को डील करना चाहते हैं, क्योंकि जहां तक परमेश्वर का आत्मा है वहां तक जीवन है। हमारे जीवन का हर वो क्षेत्र जहां पर शत्रु ने एक पैरालिसिस को लाने की कोशिश की है, हर वो विचार, हर वो क्षेत्र, हर वो एरिया जहां पर हम एक काइंड ऑफ पैरालाइज्ड है। पैरालाइज्ड का मतलब हम वहां पर ज्यादा मूवमेंट या बहुत ही वहां एक्टिव नहीं रहना चाहते। कई बार लोगों के अंदर ऐसा होता है कि जब भी वो सोचते हैं हम ऐसा करते हैं तो हमें ये नुकसान होता, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी। इस तरह से हम अपने आप को अनजाने में ही बांध लेते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत ही, मैं बहुत से वचन परमेश्वर के प्रेम के ऊपर है, पर मुझे लगता है कि बहुत से वचनों की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं, मेरा हार्ट फेल्ट फीलिंग ये है कि परमेश्वर का प्रेम सबसे कठिन सब्जेक्ट है जिस पर प्रचार किया जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा, परमेश्वर का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसको हम कभी भी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। और परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए परमेश्वर का आत्मा, रोमियो की पुस्तक में लिखा है, इट इज अ होली स्पिरिट विच शेड्स द लव ऑफ गॉड इनटू आवर हार्ट्स। ये परमेश्वर का आत्मा है जो परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदयों में डालता है। जब तक वो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा न डाले, हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब भी प्रेम की बात होगी हम उसकी तुलना करेंगे जो प्रेम हमने बचपन से देखा, सुना और सीखा है। हमने बचपन से जो चीजों को देखा है, हमारा दिल दिमाग उसमें कंडीशनड होता है, उसमें कंडीशनड होता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमने देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं बेटा आप अच्छे रिजल्ट्स लाओगे तो हम आपको गिफ्ट में साइकिल देंगे। और आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप देखते हैं आपके पास प्रेम के नाम पर आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। फिर धीरे धीरे आप मैरिज के रिलेशन में एंटर करते हैं, वहां पर आपको बताया जाता है कि आपका जो, आप बहुत खूबसूरत है तो आपको बहुत प्रेम मिलेगा, यदि आप बहुत ही बहुत बेस्ट अपने लाइफ में काम कर सकते हैं तो आपको बहुत प्रेम मिलेगा। ये सारे पैरामीटर्स को लेकर के हम परमेश्वर के प्रेम को जज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए परमेश्वर का प्रेम जो है हम नहीं समझ पाते, और वहां से हम अपने लाइफ में इनसिक्योर या असुरक्षित होते हैं। मैं वापस उस वचन को आपके साथ लेकर आना चाहूंगी। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आज कॉल परमेश्वर हमें दे रहे हैं कि प्रेम में सिद्ध बनो, परमेश्वर के प्रेम में। नाउ व्हेन वी से कि प्रेम में सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि आपको परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम सिद्ध प्रेम करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ऐसा हमने सोचा तो हम बोझ से दब जाएंगे, और हम कॉन्डमनेशन से दब जाएंगे, हम दोष की भावना से दब जाएंगे।
ये कहता है कि आपका वचन में लिखा है कि क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेम में सिद्ध होने का मतलब है कि परमेश्वर के प्रेम की सिद्धता की समझ जिसके अंदर नहीं है, वो भय करता है, वो असुरक्षित है, और उसके पास ऐसे विचार होते हैं कि मेरे जीवन में ये दुख की घटना आई, कहीं परमेश्वर ने मुझे दंड तो नहीं दे दिया, कहीं कोई मुझे किसी गलती का दंड तो नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, तुरंत दिमाग में आता है मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई जिसका दंड मुझे मिला है इस एक्सीडेंट के रूप में। कोई दुर्घटना हो गई, कहीं परमेश्वर ने मुझे दंड तो नहीं दिया, कहीं मुझे परमेश्वर ने दंड तो नहीं दिया। अगर आप इस वचन पे वापस, मैं इसी वचन को बोल रही हूं आपके साथ, प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में भय नहीं होता मतलब परमेश्वर के प्रेम को हम अगर देखें, अगापे जो वर्ड आ रहा है वो एक 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 विलफुल लव है, प्रेफरेंशियल, अनकंडीशनल, मतलब परमेश्वर ने एक निर्णय लिया है प्रेम करने का। इसका इमोशन से, सेंटिमेंट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम पापी ही थे उस समय यीशु मेरे लिए और आपके लिए मारा गया। मैं आपको सच बता रही हूं कि मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं, मेरे पास कोई ग्रामर नहीं, कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिससे मैं परमेश्वर के प्रेम को आपके सामने अच्छी तरह से शेयर कर सकूं। मैं सिर्फ आपको आज ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से आपको मैं इनविटेशन दे रही हूं कि डाइव इनटू द लव ऑफ गॉड, और ये सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके स्विमिंग ट्रेनर जो हैं आपको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन स्विमिंग आपको करनी है तो आपको ही पानी में उतरना होगा। आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर स्विमिंग नहीं कर सकते। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं कि आपका ये बटरफ्लाई स्ट्रोक होगा, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक होगा, इसमें आपको हाथ ऐसे करने हैं, पैर ऐसे करना है, सांस ऐसे लेनी है, इतने सेकंड्स तक आप सिर नीचे, सारे इंस्ट्रक्शंस ठीक है, लेकिन स्विम करने के लिए इट इज यू हु हैव टू गेट इनटू द वाटर। आपको पानी में, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर कितने भी संदेश दिए जाए, लेकिन यदि आप उस प्रेम की नदी में उतर जाते हैं, आप उसकी सुरक्षा में जड़ पकड़ते हैं। मैं आपके लिए पहले भी मैंने ये पढ़ा इफिसियों के अंदर, विश्वास के साथ मसीह यीशु तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, प्रेम में जड़ पकड़े, और हमें जड़ पकड़ना है और नींव डालना है। किसमें? ब्लेसिंग्स में नहीं, प्रेयर में नहीं, वचन में नहीं, गिविंग में नहीं, टाइथिंग में नहीं। हमें जड़ पकड़ना है और हमें नींव डालनी है। तो हमें आशीषों की नहीं, प्रार्थनाओं की नहीं, वचन की नहीं, फास्टिंग की नहीं, और किसी बात से बढ़कर आपकी जड़ें परमेश्वर के प्रेम के अंदर नींव डालनी है। क्योंकि जब वो जड़ें आ जाएंगी, आप उस जड़ के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके मन को, आपके शरीर को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके इमोशंस को, आपके जीवन के हर भाग को सींच देता है। जैसे एक पेड़, क्यों एक पेड़ के पास जड़ें, आप देखिए नॉर्मली एक पेड़ जब जड़ें जब तक जिंदा है एक पेड़ जिंदा होता है। एक छोटा पौधा, पत्ते सूख जाएं, लेकिन यदि जड़ें हेल्दी हैं तो वो वापस से पत्ते आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जड़ वो होता है जो मिट्टी में जाकर वहां से पोषण, वहां से पानी, वहां से उस पौधे के लिए जितनी भी न्यूट्रिएंट्स और आवश्यक बातें हैं वो जड़ें लेकर के एक कैपिलरी सिस्टम के द्वारा और अपने पूरे टिश्यूज के द्वारा वो पूरे पेड़ में, तनों में, लीव्स में, स्टेम में, हर जगह पर वो जो खाद्य पदार्थ है वो पहुंचा देता है। लेकिन यदि जड़ें खत्म हो गई, यदि जड़ें सूख गई, तब उस पौधे के बचने की उम्मीद नहीं होती है। परमेश्वर का आत्मा इस समय हमें कहता है तुम्हारे सामने बहुत सी बातें हैं
चुनौतियां हैं, बहुत से रेस है जो तुम्हें लड़ने हैं, बहुत से युद्ध है, बैटल्स हैं जो तुम्हें जीतने हैं, बहुत से माइलस्टोन्स हैं जो तुम्हें क्रॉस करनी है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है जिसे तुम्हें अंजाम देना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें पूरी करनी है, बहुत कुछ है जो तुम्हें करना है। लेकिन इन सब बातों को करने के पहले अपनी जड़ों को और अपनी नींव को परमेश्वर के प्रेम में गहरे और गहरे, क्योंकि एजेकेल की पत्री में लिखा, एजेकेल की पुस्तक में लिखा है कि वो मनुष्य मुझे लेकर आया और उसने नापा तो मेरे पानी मेरे टखनों तक था, फिर पानी मेरे घुटनों तक आया, फिर वो पानी मेरे कमर तक आया, फिर नापा गया तो वो पानी इतना गहरा हो चुका था रिवर का कि उसमें चल नहीं सकते, उसमें सिर्फ तैर सकते हैं। एंड दैट इज द रिवर ऑफ होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा की नदी है, वो परमेश्वर की प्रेम की नदी है, वो मेरे और आपके लिए एक एंकर है, वो मेरे और आपके लिए सुरक्षा है। कुछ भी हो जाए, पौलुस कहता है, पौलुस रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? पौलुस ने अपनी जड़ों को इतना गहरा नींव डाला था परमेश्वर के प्रेम में, क्योंकि इफिसियों की पत्री में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने को शक्ति पाओ। दिस इज समथिंग परमेश्वर का आत्मा कहता, भली भांति समझना है, भली भांति समझने को शक्ति पाओ कि उसके प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। देयर आर 4 डायमेंशंस, 4 आयाम यहां पर मेंशन्ड है कि परमेश्वर का प्रेम एक साधारण शब्द नहीं है। परमेश्वर का प्रेम एक शब्द नहीं है, एक वर्ड नहीं है, एक डिक्शनरी में आने वाला एक वोकैबुलरी नहीं है जिसका एक शब्द में उसका मीनिंग नहीं बताया जा सकता। परमेश्वर के प्रेम की तुलना गहरे से गहरे समुद्र से भी नहीं की जा सकती। परमेश्वर का प्रेम कोई ऐसा फेनोमेना है जिसके अंदर चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, ऊंचाई भी है और गहराई भी है। और आज हमें इनविटेशन है कि तुम शक्ति पाओ और इन बातों को समझो, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे। मसीह का प्रेम ज्ञान से परे है, क्योंकि जो ज्ञान हमारे माइंड में कंडीशनड है, जो हमने देखा है, सुना है, हमने यही देखा है कि जब हम अच्छा करते हैं हमें प्रेम मिलता है, जब हम बुरा करते हैं तब हमें डांट पड़ती है, या हमें कहना चाहिए कि हमें ऐसा लगता है कि अब हम उस प्रेम के हकदार नहीं। हाँ, परमेश्वर का वचन इब्रानियों में कहता है कि यदि तुम बेटे हो तो परमेश्वर तुम्हें डांटता भी है, लेकिन उसकी डांट जो है वो एक्सीडेंट के रूप में नहीं आती मेरे प्रियो। उसकी डांट जो है, कैस जैसा कई बार लोग सोचते हैं कि ये दुर्घटना मेरे जीवन में हो गई, परमेश्वर ने मुझे सिखाने के लिए किया। नो, परमेश्वर के पास सिखाने के लिए सबसे उत्तम जो टीचर है वो होली स्पिरिट है। बिलीव मी, ये बात सच है। परमेश्वर का वचन लिखा है, तुम ताड़ना पाते हो क्योंकि तुम, यदि यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, यदि तुम पुत्र हो तो तुम ताड़ना पाते हो। लेकिन वो ताड़ना हम कई बार सोचते हैं, देखो मैं बीमार हो गए। कई बार लोगों ने ऐसी बातों को सोचा है मन में, या ऐसी बातों को शेयर किया है कि देखिए मैंने पिछले 2 बार से मैंने अपना कोई भी टाइथ नहीं दिया, इसलिए इस बार मेरे घर में इतनी तंगी आ गई। परमेश्वर सिखा रहा है, प्लीज, परमेश्वर आपके घर में तंगी भेजकर आपको देना नहीं सिखाता है। परमेश्वर, गॉड लव्स चीयरफुल गिवर।
परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं। पूरे मैदान और पहाड़ों के भेड़ और बकरी, ये सारा संसार, ये समुद्र और सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर के स्वर्ग में सड़कें भी सोने की हैं और गेट्स में मोती लगे हुए हैं और कोई हिसाब नहीं है। जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे जीवन में फोर्स करके हमें ब्लेसिंग्स को देना नहीं सिखाता है। परमेश्वर का सबसे, हमारे लिए जो सबसे उत्तम शिक्षक है वो तंगी, मुसीबत, बीमारी, एक्सीडेंट नहीं है मेरे प्रियो। हमारा सबसे श्रेष्ठ शिक्षक होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारा सबसे बड़ा शिक्षक और सहायक है। फिर परमेश्वर का शिक्षक है परमेश्वर का वचन। वचन हमें कायल करता है, वचन हमें पश्चाताप करता है। आप मुझे बताइए, जब पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, उसके बाद बहुत पछताया और रोया, बहुत पछताया और रोया। उसको पश्चाताप क्यों हुआ? क्या उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बीमार किया, या उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिसकी वजह से उसको लगा देखो देखो मैंने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया इसलिए मेरे साथ? नो माय डियर, ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा उसे कायल करता है और वो पश्चाताप से भर जाता है, वो आंसुओं से रोता है, उसका मन टूट जाता है कि हाय मैंने क्या किया। मेरा प्रभु यीशु जो मेरे लिए सूली पर जा रहा है और मैंने उसको इनकार किया, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मैं हमेशा उसके साथ रहा, उसने मुझे कभी अकेला ना छोड़ा। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस शैतान तुझे फटकने के लिए मांगता था, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू स्थिर हो जाए, और जब तू स्थिर हो जाए तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। उसको याद आने लग गई यीशु मसीह की वो बातें कि कैसे यीशु मसीह ने मुझे उस मछुआरे की दशा से उठाकर यहां तक लेकर आया, जब दुष्ट आत्माओं को मैं निकालने लगा, जब मैं बीमारों को चंगा करने लगा, जब मैंने आसमान से शैतान को गिरते देखा। मेरे को परमेश्वर ने मुझ में क्या देखा था, मुझ मछुआरे में, मैं जो पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझे मेरे अंदर क्या देखा कि मुझे मिट्टी से और घूरे से उठाकर उसने चट्टान पर खड़ा किया। उसने मुझसे प्रेम किया, मुझे उसने मेरे जीवन के लिए, स्थिरता के लिए प्रार्थना की। पतरस ने कहा, मैं पानी में डूब रहा था, हाथ बढ़ाकर बचाया। जब मैं भूखा था उसने मुझे खिलाया। उसने मेरे लिए हमेशा भलाई की। उसने मुझे अपना जीवन दिया, उसने अपना भाग मुझ में दे दिया, उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे क्या दिया? मैंने उसका इनकार किया। ये सारी बातें उसके मन में पश्चाताप बनकर उभरने लगी एंड ही वॉज लेड टू रिपेंटेंस। परमेश्वर भक्ति का शौक हमें रिपेंटेंस के लिए लेकर जाता है। परमेश्वर का जो लिखा है, इसलिए मैंने कहा परमेश्वर का प्रेम जो है उसकी लंबाई भी है, गहराई भी है, ऊंचाई भी है और उसकी चौड़ाई भी है। ये वेरियस डायमेंशंस हैं, ये आयाम हैं। मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह बहुत ही गुस्से में होकर के, जब वो मंदिर की सफाई कर रहे थे, जब उन्होंने एक वो बनाया, कॉर्ड बनाकर वहां टेबल्स को उलट पुलट कर दिया, उन्होंने कहा मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दी। ऐसे करके वो मनी चेंजर्स के टेबल्स को हटा रहे थे, वो बहुत गुस्से में दिख रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस समय भी वो लव वही था। इसलिए हम लोग उस लव को हम इसलिए कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते क्योंकि हम जनरली 1 या 2 डायमेंशनल लोग हैं। मतलब यदि हम प्रेम करते हैं तो हम गुस्सा नहीं करते, हम गुस्सा करते हैं तो प्रेम नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है। परमेश्वर जब जजमेंट कर रहे थे नूह के समय में, तब भी ही वॉज लव, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करते नहीं, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। 1 यूहन्ना, मेरा समय खत्म हो रहा है इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूं, मैं ये बता रही हूं आपको, वर्स आप नोट करें। 1 जॉन, मैं समझती हूँ उसका 4, 8 और 16, 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसका 8 और 16 वचन में लिखा है, गॉड इज लव।
हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम दर्शाते हैं, हम प्रेम एक्सप्रेस करते हैं, हम प्रेम से व्यवहार करते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ ये एडजेक्टिव्स नहीं है। परमेश्वर प्रेम एक्सप्रेस नहीं करते, परमेश्वर प्रेम को व्यवहार नहीं करते। परमेश्वर स्वयं परफेक्ट लव है, सिद्ध प्रेम है। परमेश्वर के कई रूप हैं, आयाम हैं, उनमें से एक परफेक्ट आयाम है, लव है। इसलिए जब एक व्यक्ति 10 मर्डर्स कर आता है, हमें लगता है इस व्यक्ति के साथ बुरे से बुरा सलूक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पाप करके आता है और यदि उसे पब्लिक बोलती है कि इसको तो बुरे से बुरा, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति से भी परमेश्वर तब प्रेम कर पाता है। ये फर्क है परमेश्वर के प्रेम होने में और हमारे प्रेम करने में। इसलिए वचन में लिखा है सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। और यदि कोई भय करता है, यदि मेरे जीवन में आज भय है, असुरक्षा है, परिस्थितियों को देखकर अरे क्या होगा, मतलब जब लोग बात करते हैं वो कहते हैं कि इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है और हमारे क्या होगा, हमारे रिटायरमेंट के लिए हमारे पास पेंशन नहीं है, ओ हमारे लिए कोई प्रबंध नहीं है, हमारा क्या होगा। जब मैं इन सारी बातों को देखती और सुनती हूं तब मैं समझती हूं कि हम हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे स्पिरिट में डाला है। हम हाईली सिक्योर महसूस करते हैं। आपको मैं पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं, पर मैं जस्ट 2 मिनट्स में बताना चाहती हूँ। कभी कभी मैं अपने प्रिंसिपल के साथ जाती हूँ, बात करती हूँ, वो मुझे बार बार वो ऐसे, हालांकि वो प्रीस्ट है चर्च में, वो मुझे बोलते हैं नीलिमा, अगर जशरून बाहर जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, तो आप उसको विदेश मत भेजो। वो आपका एक ही बेटा है और आप लोग अपना सारा जो फाइनेंस है उस पे लगा दोगे, फिर आपके लिए क्या सुरक्षा है। मैं कभी उनसे कुछ पूछती नहीं इस विषय पे, लेकिन जब भी जाती हूँ कोई बात निकलती है, क्योंकि जशरून को वो भी जानते हैं बहुत अच्छे से। और बहुत कभी कभी ऐसे बात निकलती है तो हमेशा बोलते हैं तू उसको बाहर मत भेजना, वो उसको उसके ऊपर तुम अगर अपना सारा फाइनेंस इन्वेस्ट कर दोगे, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए क्या होगा। तब मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये मुझे जो बात मेरे दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं उसका 1% भी मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम सो सिक्योर, मेरे व्यवहार से नहीं, मेरे स्पिरिट में। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, मेरे व्यवहार में नहीं है, मेरे स्पिरिट में परमेश्वर का लव जो है उसमें मैं नहीं कहूंगी कि मैं सिद्ध हो गई, मैं परफेक्ट हूं, यस, लेकिन आई एम ट्राइंग एंड आई एम ग्रोइंग। और आपको मैं बहुत सीक्रेट बताऊं, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए कोई कहेगा फास्टिंग करो, कोई कहेगा प्रेयर करो, कोई कहेगा वचन पढ़ो, कोई कहेगा कि आप सरमन सुनो, कोई कहेगा चर्च जाओ, कोई कहेगा दान दो। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं इसका सीक्रेट सिर्फ बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। पहला यूहन्ना उसका 4 का 19, पहला यूहन्ना 4 का 19, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। दैट इज द सीक्रेट। यदि आप इस बात को जितना गहराई से जितनी गहराई से आप इस बात को समझते चले जाएं कि कितना प्रेम परमेश्वर आपसे करते हैं, बस वही आपकी सिक्योरिटी है और वही प्रेम आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। वही प्रेम प्रेम रेसिप्रोकेट करने का मतलब गिफ्ट्स देना ही नहीं है। प्रेम रेसिप्रोकेट करने का मतलब यह है कि कितना भी कोई आपके लिए बुरा करे, कितना भी कोई आपके लिए नुकसान पहुंचाए। मुझे याद है बहुत सालों पहले जब मेरे हस्बैंड एक रॉयल फैमिली के स्कूल में काम कर रहे थे, एक टीचर ने उनकी बहुत शिकायत की थी कि जो सोलोमन सर हैं वो हमारे भजन में, हमारे देवी देवताओं के गीतों में अपना कीबोर्ड और सिंथेसाइजर नहीं प्ले करते। प्रिंसिपल बहुत नाराज हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन फिर वो सर जो थे जिन्होंने इनकी बहुत शिकायत की थी, एक दिन हमें खबर मिली कि वो उनको कोई बहुत गंभीर बीमारी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एंड हम, मतलब हमारे मन में एकदम से आया कि अरे उनके तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सर इतने बीमार हैं और
मेरे हस्बैंड और मैं दोनों हॉस्पिटल में गए और उनके लिए हमने प्रार्थना की। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी प्रार्थना से वो ठीक हो गए, यस हमारी प्रार्थना से वो चंगे हुए, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। यदि हम नहीं जाते प्रार्थना करने, कोई तो भी वहां होता, और परमेश्वर प्रेम है और अपने प्रेम के कारण वो नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार बिना पाए नाश होता। उनका इलाज भी हुआ और प्रार्थना भी हुई, और परमेश्वर का अनुग्रह है, आज भी वो सर बिल्कुल परफेक्ट है, हेल्दी है, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप में है, और बहुत अच्छे फ्रेंडशिप के टर्म्स आज भी वो शेयर करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब दिस इज समथिंग, मैं जानती हूं, मैं बहुत मेच्योर कम्युनिटी से बात कर रही हूं, ये हमारे स्पिरिट में होता है, ये हमारे स्पिरिट में होता है। कभी कभी कोई लोग हमारा बहुत नुकसान करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन जब वो पीड़ा में होते हैं तब हमारे मन में ऐसा दुख हो जाता है कि अरे ये व्यक्ति इतना तकलीफ, इसके जीवन से ये तकलीफ हट जानी चाहिए, हमें प्रेयर करना चाहिए। दिस इज अ ग्लिम्प्स, मैं नहीं कहूंगी ये संपूर्णता है, लेकिन ये उस प्रेम की पहचान है जो परमेश्वर से आपके हार्ट में होली स्पिरिट ने डाला है। कभी कभी आप किसी से बहुत नाराज होते हैं, लेट मी टेल यू, मैं वचन वाइंड अप कर रही हूं, अगर होली स्पिरिट ने अनुग्रह किया मैं इसको और नेक्स्ट वीक भी कुछ बातों को शेयर करूंगी जो मैं आज नहीं कर पाई, जो 4 आयाम हैं लव ऑफ गॉड के, 4 डायमेंशंस ऑफ लव ऑफ गॉड। कुछ बातें मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी, लेकिन जस्ट टू रिलीव यू, क्या आपने अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा किया है? कई बार आप सोचते हैं कि मैं कितना गंदा व्यवहार कर रही हूं, मेरा व्यवहार कितना खराब हो गया है। कई बार आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, आप नाराज थे, आप अपसेट थे, आपने किसी को बोल दिया अभी जाओ मुझे बात नहीं करनी है, कई बार, और हमें वो गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि देखो तुम परमेश्वर के लोग हो और तुम ऐसा करते हो। परमेश्वर के लोग हैं, शत्रु को अवसर न दे, उसे कहिए ये व्यवहार है, मेरी आत्मा में प्रेम है, प्रेम उन पवित्र आत्मा का फल है। जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया, वो अपने 9 फलों के साथ आया, मेरे अंदर प्रेम है। हाँ, मैं अपने व्यवहार में कई बार गिर जाते हैं, कई बार हमसे मिस्टेक्स होते हैं, कई बार हमसे मिस्टेक होते हैं, इसका मतलब मैं मिस्टेक्स को एंडोर्स नहीं कर रही हूं कि हमें उसमें बने रहना चाहिए, लेकिन ये इस बात का सबूत नहीं है कि आपके अंदर से प्रेम खत्म हो गया। परमेश्वर आपके अंदर है, उसका प्रेम आपके स्पिरिट में है, और परमेश्वर का जो प्रेम है उसकी उसका उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस आप इतना याद रखना, आप अपने जीवन के सबसे वर्स्ट मिस्टेक करके भी खड़े हैं, स्टिल परमेश्वर आपको प्रेम कर रहा है। आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करके खड़े हैं, तब भी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए वही प्रेम है, उसमें 1 इंच का भी कोई परिवर्तन नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत सारे डिप्रेस हो गए, आपने बहुत सारे जो काम थे जो परमेश्वर ने आपसे एक्सपेक्ट किए आप नहीं कर पाए, फिर भी परमेश्वर के प्रेम में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूं जैसे पौलुस कहता है तो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है जो मुझे तैयार करता है। क्योंकि जब मैं जैसे जैसे मैं परमेश्वर के प्रेम में, प्रेम इस बात में है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, जब मैं ये बात समझने लगती हूं कि मुझसे परमेश्वर प्रेम करता है, मेरी 1000 गलती के बाद मुझसे प्रेम करता है, आज की बात नहीं है, जिस समय परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और जब मुझे मां के गर्भ से पहले से चुन लिया, मेरी कौन सी भलाई थी? कोई भलाई नहीं थी। बहुत से हमारे जीवन में कमियां थी, घटिया, उसके बावजूद जब परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, वो प्रेम हमारे अंदर एक लव, एक ग्रैटिट्यूड, एक सुरक्षा को उत्पन्न करता है। ठीक है, मेरा चेहरा हो सकता है कि अब खूबसूरत नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर मुझसे आज भी प्रेम करता है। हो सकता है मैं एक समय में 10 दिन की फास्टिंग करती थी, आज मैं नहीं कर पाती हूं, गॉड स्टिल लव्स यू। हो सकता है आप 10 चैप्टर एक दिन में वचन पढ़ते थे, आज आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, गॉड लव्स यू। हो सकता है आपका व्यवहार जो है वो बहुत चिड़चिड़ाहट से भर गया है,
गॉड स्टिल लव्स यू। कभी भी परमेश्वर के प्रेम की तुलना अपने आसपास के जो व्यवहार के पैरामीटर्स है उससे ना करना मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रेम जो है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लिखा है, जिसने अपने इकलौते बेटे को न रख छोड़ा, तुम्हारे लिए दे दिया, वो तुम्हें और सब कुछ क्यों करना देगा। कौन आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। वचन में पौलुस कहता है कि क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, इन सब बातों के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से बढ़कर हैं। हमारे व्यवहार में हम कभी उठते और कभी गिर सकते हैं। हमारा प्रेयर लाइफ अप डाउन हो सकता है। हमारा वर्ड लाइफ अप डाउन हो सकता है। हमारा बैंक बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है। हमारी मिनिस्ट्री ऊपर नीचे हो सकती है। हमारे जीवन में बहुत सी बातें हैं जो बदल सकती हैं। एक बात है जो स्थिर चट्टान और सिद्ध है, परफेक्ट है, वो है परमेश्वर का प्रेम, जो न आप बदल सकते हैं, न जिसे शत्रु शैतान बदल सकता। ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता जिसकी वजह से परमेश्वर आपको प्रेम न करे, क्योंकि उसने अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया जिस दिन उसने यीशु मसीह को क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। उस दिन उसने अपने लव को परफेक्ट कर दिया। गॉड सो लव द वर्ल्ड। हिब्रू में जो वर्ड आ रहा है प्रेम का, उसमें 4 लेटर्स हैं। मैं डिटेल नहीं जा रही, मेरे उसमें 4 लेटर्स हैं, अलेफ, हे, वेव, और उसका कुल सार देना। परमेश्वर का प्रेम जो है वो बाकी लिखा है द लव ऑफ गॉड इज बियॉन्ड नॉलेज। ये जितना नॉलेज हमारे साथ में चल रहा है ना, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा कर, सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, क्योंकि भय का रिश्ता किससे है? दंड से है। परमेश्वर आपको दंड देकर कुछ नहीं सिखाना चाहता, वो वरन हर बुराई को भलाई में बदल देता है। दंड हम अपने पाप से खिंचकर अपने आप दलदल में चले जाते हैं। हम उस सुरक्षा के घेरे को अपने आप तोड़ देते हैं। हम अपने आप अपने निर्णयों के द्वारा चाकू पकड़ते हैं और उससे हमें चोट लगती है। हमारे जीवन में कई बार हमारा शत्रु हमारे जीवन का विरोध करने के लिए हमारे जीवन में नुकसान की बातों को प्लान करता है, ताकि उस नुकसान के द्वारा हमें परमेश्वर से दूर करे। लेकिन इन सब बातों में हम परमेश्वर के द्वारा जो हमसे प्रेम करता जयवंत से बढ़कर है। परमेश्वर का सिखाने का सबसे श्रेष्ठ टीचर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है। परमेश्वर हरेक आपके जीवन की बुराइयों को भलाइयों में बदल देता है। मैं यहां रुकना चाहती हूं। परमेश्वर के आत्मा ने अनुग्रह किया तो इन विषयों पर हम आगे बात करेंगे। आइए, इस समय है कि हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ ले और अपनी नेव को और गहरा करें, इतना गहरा कि हम पौलुस की तरह कह सकें, जब शत्रु हमारे कानों में कुछ बोले और वो कहे, देख परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, देख परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, देख यदि परमेश्वर तेरे साथ होता तो तेरे साथ ऐसी घटना नहीं होती। तब आप उसे कह सकते हैं, शट अप शत्रु, तू चुप हो जा, मेरा परमेश्वर सिद्ध है, वो प्रेम है, वो प्रेम करता नहीं, वो स्वयं प्रेम है, वो अपने स्वभाव से नहीं बदल सकता, वो परमेश्वर है, वो युगानुयुग एक सा है, वो कल भी प्रेम था, आज भी प्रेम है और वो हमेशा प्रेम है। और उसका प्रेम मेरी लंगर है, उसका प्रेम मेरा आधार है, उसका प्रेम ही मेरी सुरक्षा है, उसकी प्रेम ही मेरी सिक्योरिटी है, और मेरे आत्मा में परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, भारती सिस्टर है हमारे बीच में। सिस्टर आप हैं? जी सिस्टर। जी जी सिस्टर। अगर आप प्रेयर कर सकते हैं, छोटी सी 2 मिनट की। जी जी। धन्यवाद 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 प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। सच में परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया प्रभु जी कि आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया प्रभु जी। और ये इस बात का प्रमाण है परमेश्वर पिता कि आप अपने इकलौते बेटे से बढ़कर प्रभु जी हमसे प्रेम करते हैं। ये इस बात का निश्चित प्रमाण है परमेश्वर पिता।
हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। ये वचन प्रभु जी जो पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर पिता हमारे बीच में आया प्रभु जी, हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। ये वचन हमारे हृदय में बस जाए परमेश्वर पिता, जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी, ताकि हम आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई को प्रभु जी जान सके परमेश्वर पिता। आपके प्रेम में प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा की प्रेम की नदी में परमेश्वर पिता हम बहने पाए, तैरने पाए परमेश्वर पिता। ऐसा गहरा प्रेम परमेश्वर पिता, इसका अनुभव हम अपने जीवन में करने पाए, ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पिता। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम आपके प्रेम को और भी अधिक गहराई से जानने पाए परमेश्वर पिता, आप अनुग्रह करिए। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके दास दासी के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, जब वो प्रभु में होकर परमेश्वर पिता हमारे लिए परिश्रम करते हैं, उनके परिश्रम का प्रतिफल आप निश्चित रूप से उन्हें दे रहे हैं प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद। इस पूरे परिवार को प्रभु जी, इनके बेटे को प्रभु जी यीशु के नाम से हम आशीषित घोषित करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके वचन से परमेश्वर पिता आप इन्हें भर रहे हैं प्रभु जी, और हमारे लिए परमेश्वर पिता ये इनका जीवन आप उपयोग में ला रहे हैं प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद देते। निश्चित किसी भली वस्तु की घटी इस परिवार में न होने पाएगी परमेश्वर पिता। सुनने वाले हर एक लोगों को परमेश्वर पिता आपके सामर्थी हाथों में सौंपते प्रभु जी। एक एक के हृदय में परमेश्वर पिता ये वचन प्रभु जी जड़ पकड़ ले प्रभु जी, और 100 गुना फल लाए प्रभु जी, ताकि हर कोई परमेश्वर पिता एक सच्चे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में जानकर परमेश्वर पिता उनके चरित्र और उनके स्वभाव में दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते जाए प्रभु जी, और मसीह यीशु का प्रेम हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। फिर से परमेश्वर पिता सबको आपके समर्थी हाथों में सौंप देते, और एक बातों के लिए धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते। वो प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।